हम इंसानों का सबसे बड़ा दुश्मन इब्लीस है, जो हमेशा हमें गुमराह करने के काम करता रहता है। और इब्लीस के सभी साथी और पूरा खानदान हमें बुरे कामों के लिए बहकाते रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इब्लीस के खानदान में पैदा होने वाला एक शैतान ऐसा भी था जिसने इब्लीस से ही बगावत कर दी और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान ले आया। तो आखिर कौन था वो? आज की हमारी इस वीडियो में चलिए जानते हैं। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम इंसानों को मिट्टी से बनाया है और वहीं जिन्नातों को आग से पैदा फरमाया है। और जब इस जिन्नात से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने के लिए कहा, तब एक जिन्नात इब्लीस ने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की और आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया। अल्लाह की नाफरमानी करने के लिए इब्लीस को जन्नत से बेदखल कर दिया गया और यहीं से इब्लीस ने बनी आदम से दुश्मनी बांध ली। इब्लीस ने ताउम्र आदम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद को गुमराह करने की कसम खा ली और तब से अब तक इब्लीस और आदम अलैहिस्सलाम की औलादों के बीच ये जंग चल रही है। असल में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के कई सालों पहले ही एक मखलूक जिसको जिन्नात कहा जाता है उनको पैदा कर दिया था और इब्लीस जिन्नातों की कौम का ही एक फर्द था। अल्लाह ताला ने इब्लीस को भी हम इंसानों की तरह अक्ल और नस्ल को बढ़ाने की कुव्वत अता की थी। उसके अलावा कई शयातीन ऐसे भी थे कि अल्लाह ने जिन्हें जोड़ों के साथ पैदा किया, यानी कि जिस तरह हम इंसानों में मर्द और औरत अलग अलग होते हैं और मर्द औरत के मिलाव से बच्चे होते हैं, इसी तरह शैतानों में भी जिन और जिन्नी के मिलाव से बच्चे होते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि इब्लीस भी जिन्नात की कौम का एक फर्द था, इसलिए इब्लीस की कौम में भी वक्त के साथ इजाफा होता चला गया और इब्लीस का लश्कर हम इंसानों को गुमराह करने के लिए जमीन के ऊपर फैलना शुरू हो गया। इब्लीस ने अपने बेटे और पोतों को अलग अलग कामों में लगा दिया। इब्लीस के बच्चे, ये शैतान, हम इंसानों को अलग अलग तरह से गुमराह कर रहे हैं, जिसमें ये हमारे दिलों में वसवसे डालकर बाप को बेटे से और भाई को भाई से लड़वाते हैं, कौम के बीच दंगे फसाद कराते हैं और नौजवानों को बहकाकर जिना को आम करवाते हैं। हमारी जमीन पर इब्लीस की औलादों की तादाद बेशुमार है जो अलग अलग गुनाहों को आम करने का काम करते हैं और हम इंसानों को गुनाह में मुब्तला करते हैं। लेकिन इन शैतानों में एक शैतान ऐसा भी रहा है जो इब्लीस से बगावत करके ईमान ले आया और गुमराही के रास्ते को छोड़कर राह हक पर आ गया। यह शैतान और कोई नहीं बल्कि इब्लीस का पोता था और इसने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मुलाकात भी की और इस मुलाकात के बाद ये आप पर ईमान भी ले आया। इस वाक़े से मुतालिक हदीस और इस्लाम की कई किताबों में एक वाक़या बयान किया गया है कि हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि एक दिन की बात है जब हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का की तरफ रवाना हुए और रास्ते में हम कुछ देर आराम करने के लिए एक पहाड़ पर बैठ गए। तभी एक बूढ़ा शख्स वहां आया। इस बूढ़े शख्स के हाथ में एक लाठी थी और ये अपनी लाठी के सहारे चल रहा था। इसने जाकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को सलाम किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सलाम का जवाब दिया और उससे कहा कि इसकी चाल ढाल और आवाज बता रही है कि ये एक जिन्न है। जिस पर इस बूढ़े ने जवाब दिया, आपने बिल्कुल सही फरमाया, मैं जिन्न ही हूं। इस पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम कौन हो और तुम्हारा ताल्लुक जिन्नों के किस गिरोह से है। इसने अपना नाम हामा बताया और कहा, मेरे वालिद हीम है और हीम के वालिद लाकिस हैं और लाकिस इब्लीस का बेटा है। जिस पर हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अर्ज किया, यानी तेरे और इब्लीस के बीच बस 2 पुश्तों का ही फासला है। जिस पर हामा ने कहा, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हामा तेरी उम्र क्या होगी? जिस पर हम्मा ने फरमाया, या रसूलल्लाह, मेरी उम्र इस दुनिया की उम्र के बराबर ही है या फिर इससे थोड़ी बहुत कम होगी, क्योंकि जिस वक्त में काबिल ने हाबिल को कत्ल किया था उस वक्त भी मैं इस दुनिया में था और मेरी उम्र बहुत कम थी। था तो मैं बच्चा, लेकिन मुझ में इतनी समझ आ गई थी कि मैं बातों को समझने लगा था। उस वक्त मैं इधर उधर पहाड़ों में घूमता रहता था और लोगों का खाना और गल्ला चुरा कर खा लिया करता था और लोगों के दिलों में वसवसे भी डालने लगा था और मेरे वसवसों की वजह से लोग अपने बड़ों से बदसलूकी भी करने लगे थे। जिस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तो तुम बहुत बुरा करते थे, यह एक बहुत खराब अमल है। इस पर हम्मा ने कहा कि मुझे मलामत मत फरमाइए, क्योंकि मैं उन लोगों में से हूं
जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाया और उनके कहने पर मैंने तौबा कर ली थी। इसके अलावा मैंने दावत दीन के काम में हजरत नूह अलैहिस्सलाम की मदद भी की थी। इसके अलावा मैं 1 साल हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साथ उनकी मस्जिद में भी रह चुका हूँ। इसके अलावा मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम से भी मुलाकात कर चुका हूँ, और जिस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा था उस वक्त भी मैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ मौजूद था। इसके अलावा मैंने हजरत याकूब और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ भी वक्त गुजारा है, और जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई उन्हें कुएं में डाल रहे थे उस वक्त भी मैं उनके साथ था, और यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुएं में पहुंचने से पहले ही मैं उस कुएं में पहुंच गया था। इसके अलावा मेरी मुलाकात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से भी हो चुकी है, मैंने उनसे तौरात भी सीखी है। इसके अलावा जब मेरी मुलाकात हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से हुई थी तब मैंने मूसा अलैहिस्सलाम का सलाम भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक पहुंचाया था। इसके अलावा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मैंने इंजील भी सीखी थी, और उस वक्त मुझे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि अगर तुम्हारी मुलाकात कभी नबियों के सरदार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से हो जाए तो तुम मेरा सलाम उन तक पहुंचा देना। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के सलाम को आप तक पहुंचाने के लिए ही मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का सलाम आपकी खिदमत में पेश करता हूं। जिस पर हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि ईसा पर सलाम हो, और इस सलाम को मुझ तक लाने की वजह से तुझ पर भी सलाम हो। इसके बाद हामा ने हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से कहा कि मैं अपने अमालों पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूं, और अब मैं अपने सारे गुनाहों से तौबा करता हूं। और फिर कहा, ऐ नबियों के सरदार, मैं आप पर ईमान लाता हूं। ये अर्ज करने के बाद हामा की आंखों से आंसू बहने लगे, और ये जिन्न इतना रोया कि साहबा इकराम भी रोने लगे। इसके बाद हामा ने अर्ज किया कि मैं आपसे कुरान की तालीम हासिल करना चाहता हूं। और इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हामा को कुरान की तालीम दी, और उसे सूरे वाक़िया, सूरे मुरसलात, सूरे अश-शम्स, मुअव्वज़तैन और कुल हुवल्लाहु अहद सिखाया। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज किया कि तुम्हें जब भी कोई परेशानी हो तुम मेरे पास आ सकते हो। इसके बाद हामा वहां से चला गया, और इस वाकये के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी हामा के बारे में कुछ अर्ज नहीं किया। और कुछ वक्त के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। ये तो कोई भी नहीं जानता कि अब हामा जिंदा है या मर चुका है, लेकिन एक रिवायत में हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने इरशाद फरमाया कि एक बार बातें करते करते हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से इरशाद फरमाया था कि हामा अब जन्नत में है। दोस्तों, ये बात तो कोई नहीं जानता कि कब अल्लाह पाक किसको हिदायत दे और कब कोई नेकी के रास्ते पर आ जाए। हम भी अल्लाह पाक से सच्ची और पक्की तौबा करते हैं। हमें भी चाहिए कि हम हर वक्त अल्लाह पाक से सच्ची और पक्की तौबा करते रहें और अपने गुनाहों पर हरदम शर्मिंदा होते रहें। अल्लाह पाक हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसी और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक अपनी खास दुआओं में मुझे जरूर याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।